Hello, welcome to Simran IS. This is 8th lecture on Learn by Map History. In this lecture, we will study about post-Mauryan kingdoms, foreign invasions and all that. सबसे पहले जब मौर्यन जो रूलर्स थे आफ्टर अशोका दे वर वीक, हिज सक्सेसर्स वर वीक, सो जो मौर्यन जो रूल था दैट डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल स्मॉल किंगडम्स. एक हमने जब एक रीज़न पढ़ा था दैट वाज ब्राह्मण्स वर एंटेगोनाइज्ड बिकॉज ऑफ जो पैट्रोनाइजेशन की थी अशोका ने बुद्धिज़्म की. तो उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो जो लास्ट मौर्यन रूलर थे ब्रहद्रथ, उनके जो थे चीफ थे आर्मी चीफ, वो उनको मार के खुद एक शुंग डायनेस्टी की को एस्टेब्लिश करते हैं. ब्राह्मण जो है वो किंगडम है, ब्राह्मण डायनेस्टी है. इनके जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा थी. और इन्होंने जो ग्रीक्स के अटैक्स उस टाइम पे हो रहे थे क्योंकि रूलर्स वीक थे, तो फॉरेनर्स ने अटैक स्टार्ट कर दी थे, जिनमें डिमेट्रियस आते हैं, मिनेंडर अबाउट विच वी विल स्टडी लेटर इन दिस लेक्चर. तो उनको सक्सेसफुली काउंटर किया, मतलब रोकते रहे, डिफेंड करते रहे. इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जो बुद्धिस्ट थे उनको परेशान किया, लेकिन ऐसा कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलता. इनके टाइम पे सांची और बरहूत के जो स्तूप थे वो रिनोवेट किए गए. इनके टाइम पे हुआ ये सब. इन्होंने एक स्टोन गेटवे सांची पे बनाया. और इनके जो कोर्ट में पतंजलि के बारे में हमें पता है कि उन्होंने वो बहुत बड़े ग्रामेरियन थे. उन्होंने महाभाष्य लिखी और योग सूत्र भी इन्होंने लिखा. तो ये पुष्यमित्र शुंगा की ही कोर्ट में रहते थे. इनके बाद इनका बेटा है अग्निमित्र, वो किंग बनते हैं. उनका टाइम पीरियड हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किस ईयर में वो रूल उन्होंने थ्रोन पे बैठे और कब तक रूल किया. दिस इज़ ओनली टू जस्ट मेक एन आइडिया इन योर माइंड अबाउट क्रोनोलॉजी. यूपीएससी आस्क क्वेश्चन कि किस टाइम पे क्या हुआ था. तो जो कालिदास ने एक प्ले लिखा था मालविका अग्निमित्रम, ये उसी के ही हीरो हैं. उस जो मालविका अग्निमित्रम प्ले लिखा गया है वो इन्हीं पे ही बेस्ड है. जो लास्ट शुंगा रूलर थे वो देवभूति थे. उनको जो वासुदेव कन्हा है वो मार के कन्वा डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश कर लेती हैं. ये जो थे वो इंडियन रूलर्स थे, लेकिन इस टाइम पे फॉरेनर जो है वो भी इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं. तो हम अब फॉरेनर इन्वेजन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी इन्वेजन्स थी जो उस टाइम पे हुई. लेट्स रीड अबाउट दैट. सबसे पहले इंडो ग्रीक्स हैं, वो इन्वेजन करते हैं. इससे पहले जो इन्वेजन्स हुई थी वो पहले हुई थी अलेक्जेंडर ने की थी, लेकिन ये बहुत सालों के बाद अब दोबारा इन्वेजन स्टार्ट हो जाती हैं. ये फर्स्ट थे इंडिया में इन्वेजन करने वाले. इनको इंडो बैक्ट्रियंस भी कहा जाता है. ये काफ़ी सारा एरिया जो है अपने कब्जे में ले आते हैं. इनके जो मोस्ट फेमस रूलर जो हैं हमें जिनके बारे में हम जानते हैं वो मिनेंडर हैं, या इनको मिलिंदा भी बोला जाता है. इनकी जो कैपिटल है वो सियालकोट थी, जिसको उस टाइम पे सकला बोला जाता था. इनके बारे में जो हम फेमस चीज़ जानते हैं वो है मिलिंद पन्हो, एक किताब. नागार्जुन या फिर नागसेन थे बुद्धिस्ट स्कॉलर. ये उनसे मिलते हैं, उनसे बहुत कुछ बातें करते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं उनसे बुद्धिज़्म के बारे में, और बाद में प्रसन्न भी हो जाते हैं. और ये ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज़्म. सो द बुक विच इज़ रिटन इन द डायलॉग फॉर्म मैनी क्वेश्चंस मिलिंद पन्हो, विच मीन्स क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, या मिलिंद के मिनेंडर राज्य के प्रश्न. इनका सिग्निफिकेंस ये है कि ये फर्स्ट रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड के कॉइन्स जारी किए, यानी सोने के सिक्के. और क्योंकि ग्रीक्स थे, इन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. हेलेनिस्टिक ग्रीक से ही ग्रीक्स को हेलेनिस्टिक बोला जाता है. तो वो वाला आर्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. उससे पहले जो इंडिया का स्कल्पचर था बहुत सिंपल था. इसके बारे में हम जब गंधर्व आर्ट स्कूल पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस मोर डिटेल इन अबाउट दिस इन आर्ट एंड कल्चर क्लास. जो इसके बाद जो है वो शक डायनेस्टी आई. नेक्स्ट जो है एल्बियम, उसमें हम शकर डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. ग्रीक्स जो थे उनके बाद शकाज ने इंडिया पे अटैक किया. ये जो थे 5 ब्रांचेस में इंडिया में आई.
कुछ ने अफगानिस्तान पे रूल कर लिया, कुछ जो थे कैपिटल तक्षशिला बना के पंजाब में रूल किया, मथुरा में, वेस्ट इंडिया में गए, अपर डेक्कन यानी साउथ इंडिया तक भी पहुंच गए। जो मोस्ट फेमस है वो रुद्रमन है, ठीक है। ये शका रूलर थे, इनका वेस्टर्न इंडिया पे इनका रूल था। सिंध, गुजरात, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, काठियावाड़, उस एरिया में सबसे फेमस वर्क जो है इनका वो है जो रुद्रमन, जो सुदर्शन लेक थी ना, वो इन्होंने रिपेयर करवाई थी। और संस्कृत में जो फर्स्ट सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है वो रुद्रमन वन ने ही इंस्क्रिप्शन जो है वो बनाई थी। इसके पहले प्राकृत में मिलती हैं हमें जो मोस्टली, क्योंकि वो अशोका की थी हैं, लेकिन ये संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जो रुद्रमन वन है। फिर पार्थियंस आते हैं, बड़ा छोटा रूल होता है इंडिया में इनका, काफ़ी कम टाइम के लिए। इनका जो मेन जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुई इनके टाइम पे, क्योंकि यूपीएससी में हमें किंग्स के टाइम की इम्पॉर्टेंट इवेंट्स नोट रखनी है, वो सेंट थॉमस थे, इंडिया में आए क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने के लिए। नेक्स्ट इज कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। पार्थियंस के बाद द नेक्स्ट डायनेस्टी विच फॉरेन इन्वेजन विच केम टू इंडिया वाज कुषाण्स। इनको यूचिस भी बोलते हैं चाइना में। स्किथियंस के ही एक टाइप मानी जाती है कि उसी के ही टाइप के हैं। नोमैडिक पीपल, व्हाट आर नोमैडिक पीपल? वो लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो लोग थे नॉर्थ सेंट्रल एशिया में से आए हुए। इंडिया में हिंदू कुश माउंटेन्स को ये क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो कुषाण किंग्स थे, जो फर्स्ट जो इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वो जो थे वो ग्रीक्स ने, इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए, बहुत ज़्यादा, और मेटालिक प्योरिटी थी वो भी ज़्यादा थी। मेटालिक प्योरिटी ये शो करती है गोल्ड कॉइन्स की कि उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो रिच थे, प्रॉस्परस थी इकोनॉमी, ये शो करती है। अब देखिए कुषाण एम्पायर है, उसमें बहुत सारे किंग्स के नेम हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हाउ टू रिमेंबर दिस, तो हमें किंग्स के नेम मोस्टली इतने याद नहीं रखने, हमें उनकी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को याद रखना। कुछ हुआ था उस टाइम पे, कोई फॉरेन ट्रैवलर आया था, कोई बुक लिखी गई, कुछ आर्ट एंड कल्चर से, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो जैसे कुजाला काडाफिशेस हैं, वो फर्स्ट थे, ठीक है। और इनके टाइम पे जो भी मेन फेमस चीज़ें हुई हैं, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट। जैसे वीमा काडाफिशेस थे, इन्होंने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो थे इशू किए। जो कनिष्क थे वो मोस्ट पावरफुल और मोस्ट फेमस रूलर जो हैं वो कुषाण वंश के हैं। इनके जो चीज़ें हैं, इनके टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं क्या क्या हुआ था। जैसे काडाफिशेस वन हैं, उन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए, किसकी तरह? रोमन कॉइन्स, जो रोमन कॉइन्स को इमिटेट करते थे, उनके जैसे मिलते जुलते जो कॉइन थे इन्होंने इशू किए। अब कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं। कनिष्क जो थे, वैसे कुषाण जो थे आए फॉरेन से थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इंडियनाइज्ड कर लिया था। इंडिया में ही, इंडिया की ही जो है सभ्यता है उसी में ही एब्जॉर्ब हो गए जितने भी ये रूलर्स आए हैं। शका एरा को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। आज भी ये गवर्नमेंट का कैलेंडर शक एरा को फॉलो करते हैं। 78 AD, काफ़ी सारा एरिया है इनका। कलहन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है कश्मीर को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। कलहन इनके टाइम पे नहीं थे, कलहन काफ़ी बाद में आए हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बताया है। रीजनल कैपिटल्स थी इनकी तक्षशिला पाकिस्तान में, लेकिन मेन जो कैपिटल थी वो पुरुषपुरा ही थी। इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल अपने टाइम पे करवाई थी। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन में हुई थी कश्मीर में, और जिसको प्रिजाइड किया था वासुमित्रा ने। इनके टाइम पे जो 4th काउंसिल हुई थी उसमें जो बुद्धिज़्म है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, हीनयान एंड महायान, ठीक है। और जो महायान है वो फाइनल शेप ले लेता है, फेमस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कनिष्क के टाइम पे। ही ऑल्सो फॉलोड द महायान बुद्धिज़्म। इनकी कोर्ट में स्कॉलर्स थे, वासुमित्रा थे, अश्व घोष थे, नागार्जुना थे, और जो चरक थे वो फिजिशियन थे। और इसको लर्न करने का जो एक्रोनिम है, कोई क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाए कि कनिष्क ने किसको पैट्रनाइज किया था, तो वीकेन है। वसुदेव, चरक, अश्व घोष है, नागार्जुना। अश्व घोष की बुक्स एक तो बुद्ध चरित है, एक सुंदरानंद है, ये संस्कृत पोइम्स हैं।
सक्सेसर्स जो थे वो हुविशा थे, वासुदेव थे। फिर हम इनकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस क्या थी। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या था। सिग्निफिकेंस जो है कुषाण एम्पायर का वो ये था कि एक तो डेवलपमेंट होती है संस्कृत लिटरेचर की, संस्कृत लिटरेचर डेवलप हुआ। 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट जो है फ्लोरिश हुए। कौन कौन से? गंधर्व है नॉर्थ वेस्ट, जिसमें हेलेनिस्टिक फीचर्स यानी कि ग्रीक आर्ट स्टाइल यूज़ किया गया। इसमें जो सब्जेक्ट था वो इंडियन हुआ करता था और जो प्रेजेंटेशन करने की जो आर्ट थी वो ग्रीक हुआ करती थी। फिर एक अमरावती स्कूल, वो साउथ इंडिया के आंध्रा एरिया में डेवलप हुआ। मथुरा स्कूल जो है गंगा वैली में इस्टेब्लिश हुआ। ट्रेड जो था, क्योंकि जो कुषाण एम्पायर था वो सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे। सिल्क रूट को कंट्रोल करने का मतलब है कि यहाँ से व्यापारी आते जाते थे तो उनको बहुत सारा टैक्स मिलता था। टैक्स मिलने की वजह से जो गोल्ड कॉइन्स ये शो करते कि इकॉनमी प्रॉस्परस थी। प्लस जो भी व्यापारी इंडिया में आते थे जाते थे तो उनके थ्रू बुद्धिज़्म जो है वो भी चाइना में स्प्रेड हुआ। सो दिस वाज जो थे फॉरेन रूलर्स। अब हम करेंगे जो साउथ इंडिया में किसका रूल एस्टेब्लिश हुआ, दैट वाज सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहन्स का रूल एस्टेब्लिश हुआ साउथ इंडिया में। इनको आंध्रास भी कहा जाता है। 450 यानी 450 साल तक रूल करते रहे। सिमुका जो थे वो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। बहुत सारे फेमस किंग्स हुए, कृष्णा थे, श्री सतकर्णी थे, हला थे। हला के बारे में किताब है गत सप्तशती और प्राकृत में लिखी हुई है ये। उसके बाद जो मोस्ट फेमस आते हैं वो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, जो अपनी मदर जो गौतमी थी उनका नेम यूज़ करते हैं अपनी नेम में। गौतमीपुत्र सतकर्णी नासिक इंस्क्रिप्शन में इनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो इस नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि नासिक इंस्क्रिप्शन किसके बारे में, कौन से किंग के बारे में है। कैपिटल तो जो थी वो प्रातिस्थान भी बोला जाता है या पैथान भी बोला जाता है। इसके बिना पुलुमई थे, वो भी स्ट्रॉन्ग किंग थे। यजनाश्री सतकर्णी भी थे। जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो है इकोनॉमी कैसी थी, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, और एडमिनिस्ट्रेशन। जो इनकी प्राकृत लैंग्वेज थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। जो सतवाहन्स थे उन्होंने एक प्रैक्टिस, 2 चीज़ें इनके टाइम में प्रोमिनेंट हैं। एक तो है कि टैक्स फ्री विलेजेस दान कर देते थे ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, जिसमें उनको टैक्स नहीं पे करना होता था और सारी की सारी जो भी उपज होती थी वो उनकी खुद की होती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फ्यूडल सिस्टम, वो भी इनके टाइम पे ही इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन से लेके टर्म्स हैं, राष्ट्रा था, ऑफिशियल्स अमात्यस थे, वो इनके टाइम पे हमें सुनने को फर्स्ट टाइम पे मिलते हैं। गोमिका थे, रूरल हेड हुआ करते थे। और जो कटक और स्कंदवर थे वो मिलिट्री कैंपस और सेटलमेंट्स हुआ करती थी। सेनापति थे जो वो अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर्स थे। इसके बाद हम देखते हैं सतवाहन्स की इकोनॉमी कैसी थी। इकोनॉमी के हमें कुछ चिन्ह मिलते हैं हमेशा कॉइन से। अगर कॉइन बना हुआ गोल्ड का, इट मीन्स इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। अगर वो किसी चीप मेटल का बना हुआ है तो इट मीन्स इकोनॉमी जो है ठीक ठीक थी या कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं थी। एग्रीकल्चर था उस टाइम की इकोनॉमी का बैकबोन था। ट्रेड भी अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा था। कुछ हमें जो पुराने कॉइन्स हैं सतवाहन के टाइम पे उनमें से हमें एविडेंस मिलता है ट्रेड का भी। कौन सा ट्रेड? नवल ट्रेड। दूसरी मैरीटाइम ट्रेड का भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सिल्वर कॉइन्स थे, कॉपर, लेड, पोर्टिन कॉइन्स थे और पंच मार्क्ड कॉइन्स भी मिलते हैं हमें। लैंग्वेज जो यूज़ की हुई है कॉइन्स पे द्रविडियन है और स्क्रिप्ट ब्रह्मी यूज़ की हुई है। गिल्ड्स थे। गिल्ड्स क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं मर्चेंट्स के, अपने आप को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और दोआब के एरिए में पैडी ट्रांसप्लांटेशन की आर्ट उनको आ गई थी, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाती है पैडी ट्रांसप्लांटेशन से। और ट्रेड जो था रोमन, पता चलता है रोमन कॉइन्स जो हैं वो भी मिले, पता चलता है कि फॉरेन ट्रेड भी था। जो ये अपनी
लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथा। जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे और जो अदर जो सतवाहन रूलर्स थे उनको लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथा यानी कि साउथ के जो है भगवान भी कहा जाता था। इस टाइम पे सोसाइटी में एक गंधिका यानी गंधिका होते हैं परफ्यूम बनाने वाले, वो एक प्रॉस्पर ट्रेडर के फॉर्म पे सामने आए। सोसाइटी जो थी 4 वर्ना में डिवाइड हुई पड़ी थी। ब्राह्मण्स ने सतवाहंस को प्रिजर्वर ऑफ वर्ना सिस्टम भी बोला कि ये थे जिन्होंने वर्ना सिस्टम को आके बचाया, क्योंकि हमने पढ़ा भी है पहले भी कि जो ब्राह्मण थे वो अशोका के टाइम पे खुश नहीं थे। रिलीजन देखते हैं, सतवाहंस ब्राह्मण थे, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ भी इन्होंने किया। ये वाला यज्ञ वासुदेव और कृष्णा को वर्शिप करते थे। लेकिन उनके टाइम पे महायान जो बुद्धिज़्म है वो भी फॉलो किया जाता था और साथ साथ में इन्होंने बुद्धिज़्म को भी उस टाइम पे बहुत फ्लोरिश हुआ। नागार्जुनकोंडा और जो अमरावती थे वो बुद्धिस्ट कल्चर की एक इम्पॉर्टेंट सीट बन गई, यहाँ पे बुद्धिज़्म भी फ्लोरिश हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने सतवाहंस तक कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट लेक्चर में हम वी विल स्टडी अबाउट गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम सब करेंगे। अब लास्ट में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी से ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी बुक्स हैं एंशिएंट इंडिया की जिसमें सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर की स्टोरी है। तो आइए आप कमेंट में बता सकते हैं हमें कमेंट करके। और एक जो था कि 2015 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा। तो इसकी ऑप्शन है अवंती, गंधारा, कोशाला, मगधा। इसका भी आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।